अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करते हैं मेंटल इलनेस जो है वो क्या क्योरेबल है या नहीं है। अक्सर कहते हैं कि जो ज़हनी अमराज होती हैं वो जो है उनका इलाज ही नहीं है। वो जो बीमारियां हैं वो सारी जिंदगी तक इंसान की जो है सांसें जब तक चलती हैं इंसान इनको साथ में सरवाइव कर रहा होता है। इस तरह की बीमारियों का इलाज ही नहीं है। इस तरह का इंसान जो ज़हनी तौर पे जो है बीमार है वो कभी सही नहीं हो सकता। बहुत सारी इसके अलावा और भी मिथ्स हैं जिनको जो है लोगों ने वो माना हुआ है, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और जिसकी वजह से ज़हनी अमराज के इलाज में बहुत सारी दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। तो अगर बात करते हैं कि ये क्योरेबल है तो मैं पहले क्योरेबल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं कि ऐसी बीमारी जिसका जो है परमानेंटली हल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कैंसर है और उस कैंसर को जितनी अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज किया जाए और ट्रीट किया जाए तो वो जो है क्योरेबल है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी ज़हनी अमराज हैं जो क्योरेबल भी हैं और मैनेजेबल भी हैं। जितनी जल्दी ज़हनी अमराज का इलाज होगा उतनी ही जल्दी वो क्योरेबल होंगी और जितना ही लेट होगा वो मैनेजेबल होंगी। बहुत सारी ऐसी ज़हनी अमराज हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजेबल है। और अगर जो है मैं ज़हनी अमराज की बात करूं तो हमारे माशरे में हमारे कल्चर के अंदर एक जो है ट्रेंड है कि लोगों को सिर्फ चंद एक या दो बीमारियों का पता है कि ये जो है ज़हनी अमराज की बीमारी है। तो वो कौन सी हैं जिसे अक्सर जो है हमने या आपने जो है एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में कि डिप्रेशन। अक्सर जो है लोग ये टर्म यूज करते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे एंजाइटी हो गई, मुझे स्ट्रेस हो गया। इसके अलावा भी और बहुत सी इकसाम हैं, जैसे जो है जिस्मानी बीमारियों की डिफरेंट जो है कैटेगरीज हैं, इसी तरह ज़हनी बीमारियों को भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जैसे जिस्मानी बीमारियों में जो है हेडेक, स्टमक पेन, कैंसर, डायबिटिक, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, कार्डिक प्रॉब्लम, ये बहुत सारी और जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह ज़हनी अमराज में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से हट कर है। तो इसीलिए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो लोग खुद को डायग्नोज कर लेते हैं और खुद से जो है वो सर्वाइव करते रहते हैं, उसके साथ जीना सीख रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं सीख पाते, तो वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन जो है मजीद जो है नई और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है ज़हनी अमराज के वो कन्वर्ट हो जाता है। और जो थोड़ी सी बीमारी होती है, जो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है ज़हनी अमराज की एक बहुत खतरनाक बीमारी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम कहते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है तो उसकी जो है स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि दिल उदास है, परेशानी है, नींद नहीं आती। इसके अलावा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे जो है साइकोलॉजिस्ट जो है डायग्नोज करते हैं। खुद से अपने आप को डायग्नोज करने से बचाएं और जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपको जो है प्रॉपर्ली को डायग्नोज करके उसके मुताबिक जो है आपको ट्रीट कर सके। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करते हैं वो प्रॉपर जो है आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर जो है आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं तो वो जो है प्रॉपर आपको जो है साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर के जरिए जो है आपका इलाज कर सके ताकि आपकी ज़हनी अमराज की जितनी भी अलामतें हैं वो रिजॉल्व हो सके। और उसके साथ साथ जो है एक्चुअल कॉजेज को आइडेंटिफाई करके साइकोलॉजिस्ट जो है आपकी लाइफ को जो है स्मूथ बना सकता है, आपकी लाइफ के डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क कर सकता है ताकि आप जो है अपनी जिंदगी में जो है तमाम अचीवेबल गोल अचीव कर सकें और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। तो एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है या ज़हनी अमराज हैं वो क्यूरेबल भी हैं और मैनेजेबल भी हैं। तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना, इसका ट्रीटमेंट करवाना है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप जो है अच्छी जिंदगी गुजार सकें। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद